आज मैं आपको कामवन से लगभग 8 किलोमीटर दूर कदम्ब खंडी नामक स्थान पर स्थित श्री काका वल्लभ जी की बैठक पर लेकर चल रहा हूँ। कदम्ब के सघन वृक्षों से आज आच्छादित इस कदम्ब खंडी में स्थित काका वल्लभ जी की बैठक पर श्री काका वल्लभ जी प्रतिदिन पधारते और ठाकुर जी के भजन में लीन रहते। शुद्धाद्वैत पंचम पीठाधीश्वर नित्य लीलास्त गोस्वामी श्री गिरधर जी के लघु भ्राता, जिनका प्रागट्य संवत 1729 में हुआ था, वो प्रतिदिन यहाँ पधारते। और ये वही काका वल्लभ जी की बैठक है जहाँ गोस्वामी श्री काका वल्लभ जी ने ठाकुर जी और स्वामिनी जी के साक्षात दर्शन किए और उनके दर्शन करने के साथ उन्होंने जिस अद्भुत और अलौकिक पद की रचना की, आज श्री काका वल्लभ जी की बैठक पर मैं उस पद का गायन और भाव विवेचन भी आपके समक्ष करने वाला हूं। तो चलिए आप और हम सब मिलकर चलते हैं पुष्टि मार्ग के बहुत ही अलौकिक गोस्वामी काका वल्लभ जी की बैठक पर। आज हम आदि वृंदावन कामवन के समीप स्थित कदम्ब खंडी नामक स्थान पर यहाँ आए हैं और वहाँ कदम्ब खंडी नामक स्थान पर पंचम पीठ के बहुत ही पहुँचमान, बहुत ही प्रतापी और जिनका यश पूरे विश्व में विख्यात हुआ, ऐसे श्री काका वल्लभ जी की बैठक पर आज हम यहाँ उपस्थित हैं। ये कदम्ब खंडी नामक स्थान जो है ये कामवन से लगभग 7 किलोमीटर दूर कनवाड़ा रोड पर है। कामा से जब हम चलते हैं तो 3-4 किलोमीटर के बाद एक गांव पड़ता है कनवाड़ा, और कनवाड़ा से लगभग 3-4 किलोमीटर जब हम आगे आते हैं तो ये कदम्ब खंडी नामक स्थान है। और ये कदम्ब खंडी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ कदम्ब के वृक्षों की बहुत ज़्यादा भरमार है। बहुत सारे यहाँ कदम्ब के वृक्ष हैं और आप अगर देखेंगे तो चारों ओर इन पहाड़ों पर कदम्ब के बहुत सारे पेड़ हैं। मोर यहाँ पर कूकते रहते हैं और पूरा वातावरण कदम्ब की सुगंधित वायु से ओतप्रोत रहता है। ये काका वल्लभ जी की बैठक है। श्री काका वल्लभ जी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखिए, आप नीचे लिखा भी हुआ है श्री काका वल्लभ जी कामवन पंचम गृह, और आगे लिख रहा है प्रसंग प्रागट्य मार्गशीर्ष बदी 13 विक्रम संवत 1729, विक्रम संवत 1729। तो अब आपको मैं इनके बारे में बताऊं कि विक्रम संवत 1729 में काका वल्लभ जी का प्रागट्य हुआ। ये काका वल्लभ जी 1725 में जो श्री गिरधर जी का प्रागट्य हुआ था, शुद्धाद्वैत पंचम पीठाधीश्वर गोस्वामी श्री गिरधर जी महाराज, जिनका विक्रम संवत 1725 में प्रागट्य हुआ था, उनके आप लघु भ्राता हैं, उनके आप छोटे भाई हैं। और प्रतिदिन यहाँ इस कदम्ब खंडी में आप जप करने पधारते थे। और आपको इनका एक और परिचय आपको बताऊं कि पंचम पीठाधीश्वर ही जो भाव भावना वाले द्वारकेश जी हुए, उन भाव भावना वाले द्वारकेश जी के आप चाचा जी लगते थे, काका लगते थे, इसलिए आपको काका वल्लभ जी के नाम से इस पुष्टि मार्ग संप्रदाय में विशेष ख्याति प्राप्त हुई। तो काका वल्लभ जी प्रतिदिन कामवन से 8 किलोमीटर दूर इस कदम्ब खंडी नामक सघन वृक्षावली के मनोरम स्थान पर, जहाँ पर चारों ओर साधु तपस्या करते थे, भजन करते थे, भजन में लीन रहते थे, ऐसे स्थान पर आप प्रतिदिन पधारते और प्रतिदिन आकर यहाँ पर जप करते। यहाँ मार्गशीर्ष बदी 13 के दिन, माने अघैन बदी 13 के दिन, प्रतिवर्ष श्री गोकुल चंद्रमा जी हवेली से प्रसाद और कीर्तन समाज यहाँ पर आता है। आपको प्रसाद भोग धराया जाता है
यहाँ पर गोसाई जी की बधाई होती हैं और गोकुल चंद्रमा जी हवेली से पधारे हुए लोग और अन्य वैष्णव जन यहाँ प्रसाद लेते हैं और बड़ा भारी उत्सव काका वल्लभ जी का उत्सव प्रत्येक मार्गशीर्ष बदी त्रयोदशी को अगैन बदी 13 को यहाँ मनाया जाता है। और ये जो कदम्बखंडी नामक स्थान है ये ब्रज दूल है, चतुर चिंतामणि श्री नागाजी महाराज की स्थली है। नागाजी महाराज ने सबसे पहले ब्रज 84 कोस की परिक्रमा जो है वो प्रारंभ की थी। ब्रज 84 कोस की अगर पहली बार किसी ने परिक्रमा दी है तो ब्रज दूल है चतुर चिंतामणि नागाजी महाराज ने दी है। नागाजी महाराज यहाँ बैठकर भजन किया करते थे। एक दिन नागाजी महाराज भजन कर रहे थे तो उनकी लटा जो है वो एक झाड़ी में अटक गई, वो नहीं खड़े हुए। उन्होंने कहा कि जिसने इस जटा को अर्झाया है वो ही सुलझाएगा तभी मैं खड़ा हूँगा। कहते हैं प्रिया और प्रीतम स्वयं पधारे और पधार कर चतुर चिंतामणि नागाजी महाराज की जटा को उन्होंने सुलझाया और तब जाकर वो अपने स्थान से खड़े हुए। ऐसा विलक्षण स्थल जहाँ के कण कण में ठाकुर जी की लीलाओं का प्रसाद भरा हुआ पड़ा है, जहाँ पे भगवान कृष्ण की लीलाओं के कितने ही चिन्ह हैं, जहाँ प्रिया और प्रीतम स्वयं नित्य विहार करते थे और करते हैं, उस स्थल पर काका वल्लभ जी की बैठक है। काका वल्लभ जी जब यहाँ प्रतिदिन जप किया करते थे तो एक दिन का अवसर है, काका वल्लभ जी इसी स्थान पर विराजते हुए जप कर रहे थे और सामने से, आप उधर दिखाइए, सामने से बरसाने की ओर से प्रिया और प्रीतम दोनों पधारे, सखियाँ पधारी साथ में। और प्रिया और प्रीतम इतने अपने आपस में बातचीतों में और आमोद प्रमोद में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने काका वल्लभ जी की ओर नहीं देखा, लेकिन काका वल्लभ जी ने उनके दर्शन कर लिए। उसी समय काका वल्लभ जी ने एक पद स्वरचित करके उन ठाकुर जी के लिए गाया। वो पद पूरे संप्रदाय में बहुत प्रमुखता उस पद को दी जाती है। मद गज चाल चलत अद्भुत गत, मुस्कन कहा कहूँ नैन चढ़े खरसान। गोकुल चंद्रमा जी हवेली कामवन में आज भी प्रत्येक मास की पूर्णमासी को शयन भोग सरे ये पद बोला जाता है और प्रिया प्रीतम पधार रहे हैं, काका वल्लभ जी उस पद को गा रहे हैं। तो ऐसे स्थल पर आकर और मैं स्वयं गोकुल चंद्रमा जी का कीर्तनिया, मुझको ऐसा सौभाग्य मिला है तो मैं क्यों ना उस पद को यहाँ पर गाऊं और उसका भाव विवेचन करूं। तो लीजिए उस पद का यहाँ अपन गायन करते हैं और भाव विवेचन करते हैं। तो लीजिए, राग रायसे में श्री काका वल्लभ जी द्वारा रचित वह पद जिसे प्रिया प्रीतम के दर्शन करके, प्रिया प्रीतम जब यहाँ बरसाना से कामवन की ओर पधार रहे थे तो उस समय उनके दर्शन करके काका वल्लभ जी ने जिस पद को गाया उसका आज हम यहाँ गायन और फिर उसके बाद भाव विवेचन करते हैं। मद गज चाल चलत अद्भुत गति, मुस्कन कहा कहूँ नैन चढ़े खरसान। मद गज चाल चला, मद गज चाल चलत अद्भुत गति, मुस्कन कहा कहूँ नैन चढ़े खरसान। मद गज चाल चला, ब्रोह कटाक्षी
मीनाक्षी नैन माधुरी मोह लियो मेरो मन रयो अरु जाए मद गज चाल चला पल छिन कल ना परे सखी धीर धरत नहीं प्राण पल छिन कल ना परे श्री वल्लभ रसिक के जीवन प्यारे श्री वल्लभ रसिक के जीवन प्यारे बेग खबर लीजो निज जन अपनो जिय जान मद गज चाल चला मुस्कान कहा कहूँ नैन चढ़े खरसान मद गज चाल चला मद गज चाल चलत अद्भुत गति। ठाकुर जी और स्वामिनी जी प्रिया और प्रीतम जब दोनों आपस में बतियाते हुए चले आ रहे हैं तो काका वल्लभ जी ने देखो कि मद गज, मद के में मदमस्त और गज के हाथी थे, तो मदमस्त हाथी की चाल चलते भई मद गज चाल चलत अद्भुत गति, अद्भुत गति से चल रहे हैं। आपकी गति जो, आपकी चाल जो है, आपकी चलवे की जो शैली है वो अद्भुत है, अद्भुत गति। और मुस्कान कहा कहूँ नैन चढ़े खरसान। और क्या कह रहे हैं काका वल्लभ जी कि मुस्कान कहा कहूँ, आपके जो मुखारबिंद की जो मुस्कान है, जो मुस्कान है, बाकी कहा कहूँ, बाकी तो कछु मैं कह ही ना सकूँ। चाल की कह दी है, अद्भुत गति की कह दी है, लेकिन मुस्कान कहा कहूँ, मुस्कान की मुँह पर कछु कही नहीं जाए। मुस्कान कहा कहूँ नैन चढ़े खरसान, आपके जो नैन हैं वो चढ़े हुए हैं, माने मदमस्त हैं, माने प्रेम के भाव ते भरे हुए हैं। प्रिया प्रीतम जब दोनों संग हैं तो आपस में जो आत्मीय प्रेम है और ऐसा सुंदर वातावरण है, तो वह वातावरण में जो प्रिया और प्रीतम के बीच में जो प्रेम उपजो है, वहाँ में जो नैनन की जो भ्रकुटीन की जो छवि है वो अद्भुत है। भ्रों कटाक्ष, आपके स्वरूप को वर्णन किया है ठाकुर जी के स्वरूप को कि भ्रों कटाक्ष, आपकी जो भौएं हैं, आपकी जो देखने की जो चितवन है वो कैसी है, कटाक्ष, बड़ी भ्रकुटी टेढ़ी करके आप प्रिया प्रीतम की तरफ देख रहे हैं और प्रीतम प्रिया की तरफ। भ्रों कटाक्ष और नैन माधुरी, और नैन जो हैं आपके माधुरी के अमृत थे, तो नैनन में ते अमृत बरस रहे हो। नैन माधुरी मोह लियो मेरो मन रहो अरझाए। काका वल्लभ जी कह रहे हैं कि आपकी ऐसी सुंदर छवि ने, आपके ऐसे सुंदर स्वरूप ने मेरो मन मोह लियो मेरो मन रहो अरझाए, मेरो मन अर्झ गयो है आपके स्वरूप में। पल छिन कल ना परे आली, और काका वल्लभ जी कह रहे हैं कि पल छिन, आपके ऐसे सुंदर स्वरूप को देख के एक पल, एक क्षण भी मुझको कल नहीं पड़े, मुझको चैन नहीं पड़े।
पल छिन कल ना परे आली, और धीर धरत नहीं प्राण। और मेरे प्राण जो हैं वो आपके इस सुंदर स्वरूप को देख के धीरज धारण नहीं कर रहे हैं, इनमें धैर्य नहीं रहे हो अब, धीर धरत नहीं प्राण। और अंत में जो काका वल्लभ जी ने जो पंक्ति कही है वो कलम तोड़ कही है, वहाँ को कोई दूसरा प्रमाण मोए तो आज तक का ही कीर्तन में ना मिले हो। उनने कही है, श्री वल्लभ रसिक के जीवन प्यारे। श्री वल्लभ जो हैं काका वल्लभ जी वो रसिक हैं, उनके जीवन प्यारे, उनके जीवन के सर्वस्व, उनके जीवन के सबसे प्रिय जीवन प्यारे। बेग खबर लीजो निज जन अपनो जिय जान। बेग के में जल्दी ते, तो जल्दी खबर लीजो ठाकुर जी, निज जन अपनो जन जिय जान। अपनो जन हृदय में जान के, मोकू तू अपनो जन जान के, मोकू तू अपनो ही लीला को जन जान के मेरी बेग खबर लीजो। आज तो तेने केवल दर्शन दिए हैं, अब दोबारा आके मेरी खबर लीजो, मैं तो बस तेरे ही ध्यान में यहाँ पे निमग्न हूँ। ऐसे काका वल्लभ जी जिनके चरणन में बैठ के आज हमने उनके द्वारा रचित या अद्भुत पद को आप सबके समक्ष गायन किया, और वहाँ को सरस भाव विवेचन करके हम धन्य हुए, आप सब देखने वाले धन्य हुए। और ऐसी सुगंधित और सुरभित या वातावरण की या स्थली पे मैं श्री काका वल्लभ जी को प्रणाम करते भय अपनी वाणी को विराम दूं। बोलो श्री काका वल्लभ जी महाराज की जय, श्री गोकुल के चंद की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।